Hello everyone, this is your Mistry sir. Welcome to my channel Mistry sir classes. In this sessions, I am going to discuss another very important topic, that is variations in molar conductivity with concentrations for weak electrolytic solutions. So please concentrate and watch end of the video. I am insurance to you. You can solve and you can understand maximum trends of this topic. So literally we start the topic weak electrolyte. Now weak electrolyte, now what kind of substances we called as weak electrolyte, that means which does not dissociate completely या फिर 100% जो dissociate नहीं होता है, ऐसा electrolytic solutions जो 100% डिसोसिएट नहीं होता या बहुत कम डिसोसिएट और आयनाइजेशंस होता है। मतलब अगर अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज अल्फ़ा। सो अल्फ़ा क्या होता है, 1 से बहुत कम होता है। सपोज़ अगर मैं अगर बात करूं कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के मैंने 100 पार्टिकल्स क्या किए, मैंने लिए 100 पार्टिकल्स किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में मैंने 100 पार्टिकल्स क्या किए, उसमें डिजॉल्व किया, और वो मेनली या जो मैक्सिमम जो होता है इसके 10 चार्ज पार्टिकल्स को ही क्या किया, वो डिजॉल्व किया। सो व्हाट इज़ द रेशियो, 1/10, दैट मीन्स 0.1। मतलब जो इसका डिसोसिएशन का जो रेशियो है ओनली 10% ही है, ओनली 10% ही है, मतलब बहुत कम डिसोसिएट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। सो इसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसकी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। सो यू कैन सी एंड watch the concentration and listen to and also listen to me what I am saying here. Now with dilutions, अगर मैं किसी सिस्टम को डाइल्यूट किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज़ होगा तो रिजल्टिंग नंबर ऑफ आयन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। और अगर नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज़ हुआ तो डेफिनेटली कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाई होगा। Now another point is that Km of weak electrolyte increase steeply with decrease in concentration, especially near the lowering concentration region. So now I can draw here. अगर मैं यहाँ पे उस ग्राफ को रिलेट करूँ, सपोज़ ये मैंने ग्राफ को रिलेट किया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे, अगर मैं रिलेट किया हूँ ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस कैप एम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस कैप एम, तो अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जीरो कंसंट्रेशन या लिमिटिंग मोलार कंसंट्रेशंस की ओर अगर मैं अप्रोचेस करता हूँ, तो ये जीरो कॉन्सेंट्रेशंस पे क्या होता है, अचानक या ड्रैगस्टिक क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। मतलब कंटिन्यूसली इसको क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए, बट ये क्या होता है, स्लोली फर्स्ट क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, एंड ड्रैगस्टिकली ये क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और ये क्या करता है, इंटरसेक्ट नहीं कर पाता, इंटरसेक्ट नहीं करता, दैट मीन्स से इन्फिनाइट हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और ये कहाँ होता है, नियरली। नाउ यू कैन सी द पॉइंट, दैट मीन्स मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्टीपली विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो, दैट मीन्स हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन की ओर आ रहे हैं, कम हो रहा है, अचानक ये क्या करता है, ड्रेगस्टिकली इंक्रीज़ होता है, स्टीपली इंक्रीज़ होता है। तो अचानक क्या होता है, इंक्रीज़ होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ग्राफ प्लॉट कैप एम अगेंस्ट concentrations, it becomes parallel to y axis. Now you can see, now it became going to parallel axis. पैरेलल एक्सिस जनरली एक ही ग्राफ में हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों को यहाँ पे मेज़र करते हैं। सपोज़ ये क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहीं पे। तो अगर इसको मैं एक्सप्लोटेशन करूँ तो यहाँ पे तो सी मिल जाता है, बट इसका इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, दैट मीन्स से इन्फिनाइट हो जाता है। So we can say, so the limiting molar conductivity of a weak electrolyte cannot be determined
एक्स्ट्रापोलेशन, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों होता? क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाता, ये इंटरसेक्ट नहीं करता ड्रैगस्टिकली। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जीरो के पास आने ही वाला होता है कि अचानक क्या होता है, ये इंक्रीज़ होता है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। दैट मीन्स ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा। Now you can see, so the limiting molar conductivity of a weak electrolyte cannot be determined extrapolations. So this is very very important line. So I am already wrote here. Now important things. Now what is the important of note point of view? So I hope you understand and you can enjoy the video lecture. Now it is rather determined by the applying Colrausch law. Yes, many time many tutor ask what is the important of Colrausch law. So many people giving different discriminations, but answer is that only one sentence or one word, that is the applicable part of weak electrolyte, that means variations in molar conductivity with concentrations for weak electrolyte. मतलब जो weak electrolyte है concentrations का अगर variations किया जाए तो एक्चुअली क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन नहीं होता, ये इन्फिनाइट हो जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जो आयंस होता है, जो फ्री आयंस होता है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कॉलरॉश लॉ के हेल्प से क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलरॉश लॉ एंड एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. So it is rather determined by the applying Colrausch law. So what happened is there. So finally you can see the graph. बेसिकली ये जो ग्राफ है, इसका जो एक जो शेप बनता है, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल हाइपरबोला. नाउ यू कैन राइट, अगर मैं इस शेप की बात करूं, जैसे वो स्ट्रेट लाइन था, तो ये क्या होता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला, हाइपरबोला. तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट था, यहाँ स्टार्ट किया, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, बेसिकली डिक्रीज़ होता है. मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज़ कर रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, स्लोली क्या हो रहा है, इसके इंक्रीज़ हुआ, एंड आफ्टर दैट मीन्स नियर अबाउट द जीरो कॉन्सेंट्रेशन इट विल बी गोइंग ऑन टू पैरेलल विथ वाई एक्सिस. मतलब वाई एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, और ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये इन्फिनाइट हो जाएगा. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इन्फिनाइट डाइल्यूजेंस है, उसका कैलकुलेट करना ग्राफिकली तो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कॉलरॉश लॉ का यूज़ करते हैं, या कॉलरॉश लॉ का अप्लाई करके इसका जो वैल्यू होता है वो फाइंड करते हैं. सो फाइनली अगर मैं बात करूं कि क्या इफ़ेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, सो क्या होता है, नाउ यू कैन सी, अगर कॉन्सेंट्रेशंस अगर मैं हाई करता हूं, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, लो. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लो होगा तो मोबाइलिटी जो होता है, मोबाइलिटी जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, हाई होगा, और इसके हाई होने से कंडक्टेंस भी हाई होगा. चूँकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, जो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में स्टडी किया है कि यहाँ पे अंडर रूट सी, और ये क्या होता है, कैप एम के अगेंस्ट, तो ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, जैसे जैसे इसको जीरो की ओर अप्रोच करेंगे वैल्यू कम होता है, और यहाँ से क्या करते हैं, अगर एक्स्ट्रा प्लोटेशन करते हैं तो यहाँ पे सी इंटरसेक्ट करता है, बट यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करता. सो आई होप यू अंडरस्टूड, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डाइल्यूजेंस है ये कोई इफेक्ट ही नहीं करता. मतलब नंबर ऑफ आयंस, मतलब मैंने अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट के 100 पार्टिकल्स या 100 चार्ज पार्टिकल्स मैंने डिजॉल्व किया, वो 100 के 100 ऑलमोस्ट 100 के 100 क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया.
दैट मीन्स अगर वो कॉन्सेंट्रेट हो चाहे वाटर हो 100 to 100 में तो ऑल कॉन्सेंट्रेशंस में वो क्या होता है डिसोसिएट होता है या डिग्री ऑफ आइनाइज होता है या डिसोसिएट होता है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिस्टम डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट है। दैट मीन्स वो सभी कॉन्सेंट्रेशंस में क्या होगा 100 ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे ये वेरी करता है, जो डाइल्यूजेंस है ये वेरी करता है, कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट क्या करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं करता। सो आई होप you understood the all thing of weak electrolyte of substances. So next video we will discuss Colrausch law, how to calculate Colrausch law by the help of weak electrolyte. So if you like this video, please thumbs up, and thank you for watching this video.